हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। आज का प्रॉब्लम है कंटेंट डुप्लीकेट्स। ये अपना तीसरा प्रॉब्लम है और ये लिटकोड का 217 नंबर का प्रॉब्लम है। आप लिटकोड पे जाके देख सकते हो। इससे पहले ये अमेज़ॉन, गूगल, जो एयरबीएनबी पे पूछा गया था। तो चलते शुरू करने से पहले मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहता हूँ। मैंने पजल का एक सीरीज़ चालू करा है। इसके प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसके साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन उसको समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एक्चुअली आपको एक एरे दिया हुआ रहता है लाइक 1 2 3 1। उसमें से आपको चेक करना है कि इसमें डुप्लीकेट्स है क्या। अगर डुप्लीकेट्स हो तो रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है फॉल्स। तो ये कहानी है बेसिकली। ये इजी वाला प्रॉब्लम है। आपको समझ में आया होगा कि क्या अप्रोच करना है अगर आप थोड़ा बहुत DSA का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे चैनल को फॉलो करो और आपको मिल जाएगा सब। मतलब मैंने स्टार्टिंग से करे हैं। मैं ऑलमोस्ट 500 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है यही सीरीज़ में। ओके लेट्स स्टार्ट। सो इसमें बेसिक अप्रोच ऐसा है कि आपके पास सपोज लेट्स कंसीडर द टू पॉइंटर और टू आइटरेशन सीरीज। लाइक लेट्स कंसीडर मेरा अभी फ़िलहाल तो मैं 1 पे हूँ। लेट्स टेक I = 1। वो मेरा अभी 1 है एंड देन आई वांटेड टू चेक अगर 1 प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद इससे चेक करूँगा ये 1 है तो रिटर्न करूँगा, अगर नहीं है तो फिर आगे करूँगा। सेम 3 को चेक करूँगा, नहीं है तो फिर उससे आगे यहाँ पे मिल जाएगा तो रिटर्न कर दूँगा ट्रू। ओके सिमिलर फॉर 2 ऑल्सो। ओके तो इस केस में क्या होता है, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n²। ओके कैसे होती है तो आपको पता ही चल रहा होगा क्योंकि अपन ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 बार आइटरेट करें। लेट्स सपोज 1 को इसके साथ कंपेयर करें अगेन एंड देन 2 को कंपेयर करें। तो इस केस में आपकी बिग ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। आपको ईच एंड एवरी टाइम आइटरेट करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n²। तो देखो ये तो ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है, आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन है नेक्स्ट। कुछ तो थिंक करो कि ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होगा। तो इस केस में अपन हैश मैप यूज़ करते हैं और आपके पास और एक ऑप्शन होता है हैशसेट नाम का एक चीज़ होती है। वो हैशसेट नाम का एक डेटाबेस होता है तो उसे यूज़ किया जाता है। सॉरी डेटा सेट होता है वो यूज़ किया जा सकता है, आप वो यूज़ करो। ओके तो लेट्स स्टार्ट द यूजिंग द हैशसेट। ओके तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में लाइक सपोज एक स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है 1 से। 1 अगर है उस हैशसेट में प्रेजेंट है तो आपको रिटर्न करवा देना है ट्रू। लेकिन अभी तो फिलहाल तो मेरे पास हैशसेट में कुछ भी नहीं। लेट्स कंसीडर द हैशसेट। ओके अभी मेरे हैशसेट में कुछ भी नहीं है, फिलहाल तो खाली है। तो मैं 1 को चेक करूँगा, अगर हैशसेट में प्रेजेंट है रिटर्न करवाना, लेकिन नहीं है तो मैं हैशसेट में वो एलिमेंट डाल दूंगा। मैंने डाल दिया 1। ओके नेक्स्ट थिंग मैं 2 पे जाऊँगा। 2 पे चेक करूँगा हैशसेट में प्रेजेंट है, नहीं है तो यहाँ पे 2 डाल दूँगा। फिर 3 चेक करूँगा, 3 है तो नहीं है तो 3 को डालना है। इस केस में देखेंगे तो ये 1 प्रेजेंट है। ओके इट्स मीन दैट कि 1 रिपीट हो रहा है तो रिटर्न करवा देंगे ट्रू। तो इसका कोड देखते हैं। बेसिकली कोड तो वेरी सिंपल है। क्या करना है आपको, हैशसेट बनाना है। आप जो भी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़ करो और हैशसेट को इनिशियलाइज कर दो। ओके फॉर लूप लगाओ I = 0 से आपको n नंबर तक आपको फॉर लूप लगाना है। तो कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन क्या है, इफ़ जो हैशसेट का नेम रहेगा उसमें कंटेन है आपका जो भी करंट एलिमेंट, अगर वो प्रेजेंट है तो आपको रिटर्न करवा देना है ट्रू। ओके रिटर्न करवा देना है ट्रू। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ हैशसेट में ऐड करवा देना है आपका एलिमेंट और दैट्स इट, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।